आपने देखा है मैंने क्लास 10 के कुछ क्वेश्चन आपको बोर्ड से रिलेटेड कराए थे, ठीक है। आज मैं बोर्ड्स के ही क्लास 12 का लेकर आया हूँ आपके लिए सेशन, ठीक है गाइस। क्लास 12 का बहुत अच्छा चैप्टर लिया है मैंने, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है गाइस। और मैं आज आपको इसको इंट्रोडक्शन और कुछ क्वेश्चन कराऊंगा। तो टॉपिक स्टार्ट किया है मैंने आपके प्रिंसिपल वैल्यूज निकालना। प्रिंसिपल वैल्यूज इन क्वेश्चन के बेस पे निकालेंगे, ये है और ये क्वेश्चन है आपका, इसके तरह से निकाल लेंगे प्रिंसिपल वैल्यूज। लेक्चर फर्स्ट है, तो क्लास 12 का स्टार्ट हो चुका है, तो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बताइए कि प्रिया गुप्ता मैथमेटिक्स आपको क्लास 12 का करा लिया, मैथमेटिक्स बोर्ड्स की तैयारी कॉन्सेप्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। देखिए गाइस, प्रिंसिपल वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, ये रूल है, साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स की जो वैल्यू होगी वो माइनस के 90 से प्लस के 90 के बीच होगी। कोस इनवर्स एक्स की जो वैल्यू होगी वो 0 से पाई के बीच होगी, ठीक है। टेन इनवर्स एक्स की जो वैल्यू होगी वो माइनस 90 से प्लस के 90 के बीच होगी। कोट इनवर्स की 0 से 180 के बीच। कोसेक इनवर्स की माइनस 90 से प्लस 90 तक। ये पांचों आपको याद रहेंगे, बट सेक इनवर्स एक्स की बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बच्चों को बहुत कम याद रहेगी, लेकिन आप याद करिएगा। सेक इनवर्स एक्स के होते हैं 0 से पाई, याद रखना। अगर सेक इनवर्स एक्स की वैल्यू आपकी 0 से पाई के बीच आ जाए, उस वैल्यू को फिर 90 में से कैंसिल करना है, तब आपकी प्रिंसिपल वैल्यूज निकलेगी, ठीक है गाइस। तो पहले मैं आपको साइन इनवर्स का करता हूं। देखिए साइन इनवर्स है, क्या है साइन इनवर्स, इसे आप कैसे करेंगे, लेट साइन इनवर्स अंडर रूट 3/2 इज इक्वल टू वाई। मानो ये साइन इनवर्स है, इस साइड आके क्या बन जाएगा, साइन वाई इज इक्वल टू अंडर रूट 3/2। अंडर रूट 3/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है, ये होती है साइन π/3। यहां लिख लीजिए साइन π/3 साइन वाई, यहां ना लिख के। अब आप क्या लिखेंगे, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, ये लिखा। साइन से साइन तो y इज इक्वल टू π/3। गाइस एक इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बताना चाहता हूं, साइन से साइन आप कैंसिल आउट नहीं कर सकते, साइन से साइन आप कैंसिल आउट नहीं कर सकते। अदरवाइज अगर करते हैं तो आपका एक मार्क्स काट लिया जाएगा, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। आप क्या लिखेंगे, ऑन कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड, सिर्फ कंपेयर करेंगे, ठीक है गाइस। देन आंसर लिख सकते। अब क्या है, 60 आया। क्या साइन इनवर्स की वैल्यू माइनस के 90 से प्लस के 90 के बीच होती है, क्या 60 आ रहा है, हाँ, तो ये आपका आंसर है, ठीक है। अच्छा, मैंने इसी क्वेश्चन को बदल के साइन इनवर्स माइनस अंडर रूट 3/2 कर लिया, ठीक है। तो अब आप इसे कैसे करेंगे, लेट साइन इनवर्स माइनस अंडर रूट 3/2 इज इक्वल टू एक्स, सॉरी वाई मान लीजिए। देन इस साइड गया तो साइन वाई इज इक्वल टू अंडर रूट 3/2 माइनस के, ठीक, साइन वाई साइन माइनस के π/6 माइनस के π/3 अंडर रूट 3/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है, 60 की होती है, लेकिन माइनस लग रहा है, मैंने माइनस लगा दिया, ठीक है। ऑन कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड, ऑन कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड, तो क्या आया, y की वैल्यू माइनस के π/3, ये है। क्या आपकी माइनस के 90 से 90 के बीच होती है, बिल्कुल होती है माइनस के साथ, ये आपका आंसर। समझ में आया, बिल्कुल आया, कोई कैंसर की जरूरत नहीं, आप समझिए, ध्यान से समझिए, ठीक है गाइस। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूं, एक क्वेश्चन और देता हूं। देखिए पहले आपको दिया कोस इनवर्स माइनस के इक्वल, ये दिया कोस इनवर्स माइनस के इक्वल। अब आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट कैसे करेंगे, लेट कोस इनवर्स माइनस के 1/2 इज इक्वल टू वाई बन गया। देन कोस वाई इज इक्वल टू
माइनस 1/2, ठीक है। कोस वाई इज इक्वल टू कोस 1/2 किसकी वैल्यू होती है, वो होती है -π/3। अब आप कैसे लिखेंगे, पहली मिस्टेक, आप लिखेंगे y बराबर -π/3, जो गलत है, जो गलत है। तो क्या, कैसे, क्यों, कब, कैसे, समझिए। ये है, आपको याद है, आपने क्लास 11th में एक फॉर्मूला पढ़ा था, कोस माइनस थीटा इजिकल टू होता है कोस थीटा, होता है क्या, होता है, तो वे यूज होएगा, रब कर दीजिए। तो कितना बनेगा, कोस वाई इज इक्वल टू कोस π/3, तो y इज इक्वल टू कितना आया, π/3। कोस की वैल्यू कहां से कहां तक की होती है, 0 से 180 के बीच। क्या 60 आ रहा है 0 से 180 के बीच, बिल्कुल आ रहा है, ये आपका आंसर होगा, ये आपका आंसर, ठीक है। चलिए और देखिए, नेक्स्ट देखिए, मजा आ रहा होगा क्वेश्चन करने में, बस आपको कुछ नहीं गाइस, सिर्फ ये पता होनी चाहिए कि वैल्यू कहां से कहां तक रहती है, ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, मैंने आपको दिया साइन इनवर्स -1/√2, तो आप लेट साइन इनवर्स -1/√2 इज इक्वल टू वाई मान लिया। इस साइड लेंगे तो क्या बना, साइन वाई, ये बना -1/√2। साइन वाई इज इक्वल टू साइन -π/4 लिख सकते हो, क्यों, क्यों लिख सकते हो, क्योंकि 1/√2 साइन 45 की वैल्यू होती है। आप लिखोगे ऑन कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड, देन y इज इक्वल टू -π/4। क्या आया, -45 आया। साइन कहां से कहां तक का होता है, -90 से +90 तक। क्या -45 है, बिल्कुल है, ये आपका आंसर, ठीक है, समझ में आया। मैं आपको यहीं पे एक दो क्वेश्चन देता हूं। फर्स्ट, कोस इनवर्स -√3/2, और सेकंड क्वेश्चन है साइन इनवर्स -1। ये दोनों क्वेश्चन आपको कमेंट पे बताने मेरे को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, देखिए गाइस, क्वेश्चन है tan इनवर्स माइनस के रूट की। अब देखिए, लेट tan इनवर्स माइनस के √3 इज इक्वल टू वाई मानना। इसी साइड लेगी तो tan y इज इक्वल टू -√3 tan y। अब आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ ये पता होनी चाहिए √3 tan में किसकी वैल्यू होती है, ये होती है tan π/3, 60 की, माइनस लग रहा है, माइनस लग रहा है। अब tan माइनस के 60 है, tan की वैल्यू कहां से कहां तक होती है, tan इनवर्स x की माइनस के 90 से प्लस के 90 के बीच, माइनस के 60 आ रहा है इसके बीच, तो क्या हुआ, y बराबर -π/3। समझ में आएगा, बिल्कुल आया। अच्छा, मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूं, इसी के बेस पे मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, tan इनवर्स 1 दिया। आप कैसे करेंगे, लेट tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू y, tan y इज इक्वल टू 1 में किसकी वैल्यू होती है, tan y इज इक्वल टू tan 45, तो आप इसे π/4 लिख सकते हैं। क्या tan 45 इसके बीच में आ रहा है, माइनस के 90 से प्लस के 90, बिल्कुल आ रहा है, तो y का मान कितना हुआ, π/4, ये आपका, ठीक है, समझ में आया। चलिए अब देखिए गाइस, क्वेश्चन आया sec इनवर्स 2/√3, ये आया। आप कैसे करेंगे, लेट sec इनवर्स 2/√3, y बराबर मानो sec y इज इक्वल टू 2/√3, sec y इज इक्वल टू 2/√3 किस में वैल्यू होती है,
ये होती है sec π/6 की, ये होती है। कहां से कहां तक होनी चाहिए वैल्यू? 0 से पाई के बीच या -90 होनी चाहिए, ठीक है, 0 से पाई के बीच या -90। तो इसका आंसर कितना आएगा? y = π/6, ये आपका आंसर, ठीक है। मैंने आपको एक क्वेश्चन और दिया, sec इनवर्स 2, आपने वही sec इनवर्स 2 बराबर y माना, sec y बराबर 2 आया, sec y बराबर sec π/, किसकी, वो सॉरी √2 है ये, π/4 आया, देन y = π/4। समझ में आया गाइस? बिल्कुल आया, ठीक। तो गाइस जैसे कि आज हमने क्लास 12 के स्टार्ट किया है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फर्स्ट चैप्टर था हमारा ये, लेक्चर फर्स्ट था, ठीक है। आपको मैंने बताया प्रिंसिपल वैल्यूज निकालना, कल लेवल बढ़ाएंगे इसका, प्रिंसिपल वैल्यू हाई में कैसे पूछता है। अब तो नॉर्मल था, सिर्फ ऐसे प्लस में मल्टीप्लाई में 10 दे देगा, बहुत अच्छी तरह से पूछता है। मैं आपको भी सारे कॉन्सेप्ट सारे कराऊंगा कि प्रिंसिपल वैल्यूज बोर्ड पूछता है किस तरीके से, ठीक है। आप मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें कि ज्यादा से ज्यादा ये हर बच्चे के पास जाए, क्लास 12 की। बहुत अच्छी तरह से मैं वीडियो बना रहा हूँ और मैं आपके पास क्वेश्चन भेज रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा, जितना कम समय में जितने ज्यादा क्वेश्चन हो, अच्छी बात है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।